नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। तो साथियों, रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी की जो क्लासें चल रही थी, इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं बालक के संवेगात्मक विकास की। ठीक है, इससे पहले हमने इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ा था और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किशोरावस्था के बारे में ऐसा किसने कहा है कि 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न उठता है जिसका यदि सही उपयोग किया जाता है तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हेडो कमेटी। किसने कहा था? हेडो कमेटी ने। और इसका सही आंसर हमें दिया है सुमन पूनिया ने और ईशांत सैनी ने। ठीक है, किसने दिया है? सुमन पूनिया और ईशांत सैनी ने। तो आज के वीडियो में भी आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। बालक का संवेगात्मक विकास। बालक का संवेगात्मक विकास। सबसे पहले ये समझिए कि संवेग क्या होता है। संवेग जो शब्द है वो इंग्लिश के इमोशन से मिलकर बना है, जिसकी उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द इमोवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। देखिए साथियों, ये यहाँ से सवाल भी बना हुआ है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि संवेग जो शब्द है इसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं और इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द इमोवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। ठीक है, चलिए। मनुष्य अपनी जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, यही अवस्था संवेग कहलाती है। यानी संवेग का दूसरा नाम आप कह सकते हैं उत्तेजना है। ठीक है, और संवेग शब्द को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं और इमोशन जो है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द इमोवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। चलिए, यहाँ तक की बात आपको क्लियर में समझ में आ गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों, संवेगों के प्रकार। तो साथियों, संवेग जो है दो प्रकार के होते हैं। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका सकारात्मक संवेग और एक होता है आपका नकारात्मक संवेग। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या क्या आते हैं? सकारात्मक संवेग क्या होते हैं? जो संवेग सुखदायक होते हैं, अपने को सुख का अनुभव करवाते हैं, वह क्या होते हैं? सकारात्मक संवेग होते हैं। जैसे प्रेम है, हर्ष है, स्नेह है, आनंद है आदि। तो हर्ष, प्रेम, स्नेह ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? सकारात्मक संवेग के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा है नकारात्मक संवेग। तो जो संवेग दुखदायी होते हैं वो नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। जैसे भय है, क्रोध है, चिंता है, कष्ट है, ये सारे के सारे अपने लिए क्या है? दुखदायी है। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आ गए? नकारात्मक संवेग की कैटेगरी में आ गए। तो साथियों, संवेग कितने प्रकार के? वे दो प्रकार के। सकारात्मक जो हमें सुखदायक होते हैं वे सकारात्मक होते हैं और जो दुखदायी होते हैं वो नकारात्मक संवेग होते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात? चलिए अब पढ़ते हैं मूल प्रवृत्ति। एक शब्द आएगा आपके सामने साइकोलॉजी में, मूल प्रवृत्ति और संवेग में संबंध। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है और संवेग में उसका क्या संबंध है वो देखते हैं। संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है। देखिए, संवेग उत्पन्न होगा और उस संवेग से क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया होगी मानव के अंतर्गत, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले संवेग तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। ये लाइन ही अपने आप में क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से कौन सा गलत है? ये कह देगा पहले संवेग बाद में मूल प्रवृत्ति होती है, पहले मूल प्रवृत्ति बाद में संवेग होता है, मूल प्रवृत्ति और संवेग साथ साथ उत्पन्न होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, पहले संवेग उत्पन्न होगा, उसके बाद में मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। और मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है साथियों? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता है मैकडूगल। पूरा नाम बताएं तो विलियम मैकडूगल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, विलियम
मैकडूगल। ठीक है, चलिए नोट में क्या लिखा हुआ है, मैकडूगल तथा गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भे को माना है। ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले मैकडूगल और गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको माना है, भे, क्रोध, प्रेम, इस प्रकार के ऑप्शन आए तो किसको माना है, भे को माना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं, संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है। पहले संवेग तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल को माना जाता है। मैकडूगल तथा गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको माना है, भे को माना है। यहां तक की बात समझ में आ गई साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, डेली आपकी क्लासेस होती है। अब देखिए मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए हैं और उनकी मूल प्रवृत्तियां बताई है। ये सवाल आता है कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है तो 14 कितनी है, 14 है। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन से संवेग और उससे उत्पन्न होने वाली मूल प्रवृत्तियां बताई है हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके 1 से 7 फिर 8 से 14 ये सारे के सारे संवेग लिखे हुए, उनके सामने उनकी मूल प्रवृत्तियां लिखी हुई। कौन कौन से इनमें से आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए, याद तो वैसे सारे ही करने हैं लेकिन क्लियर कौन से याद होने चाहिए वो मैं बता दूंगा अभी। तो सबसे पहला संवेग है भय। कौन सा है, भय यानी डर लगना। ठीक है, भय लगने पर मनुष्य की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, पलायन होना, वहां से भाग जाना यानी पलायन। ठीक है, तो पहला संवेग है भय और भय की मूल प्रवृत्ति हो गई पलायन। दूसरा है क्रोध। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्रोध की मूल प्रवृत्ति आपको याद रखना है क्या होती है, युयुत्सा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, युयुत्सा होती है। तीसरा है वात्सल्य, और वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति होती है संतान कामना। वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, संतान कामना। चौथा है अधिकार। अधिकार की मूल प्रवृत्ति होती है संग्रहण करना। क्या है, संग्रहण करना, इकट्ठा करना। पांचवा संवेग है आत्महीनता, और आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति होती है दैन्य। फिर है आमोद। क्या है, आमोद। आमोद की मूल प्रवृत्ति होती है साथियों हास्य। फिर है भूख। भूख संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है भोजना अन्वेषण, भोजन की खोज करना, भोजना अन्वेषण। ठीक है, 7 हो गए। 8वां देखिए संवेग है कृति भाव, और कृति भाव की मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता। क्या है, रचनात्मकता। अगला संवेग है घृणा, और घृणा की मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। क्या है, निवृत्ति। फिर है कामुकता। कामुकता संवेग की मूल प्रवृत्ति है कामवृत्ति। फिर है आत्माभिमान, और आत्माभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति है आत्मगौरव। क्या है, आत्मगौरव। फिर है एकांकीपन। एकांकीपन की हो जाएगी सामूहिकता। ठीक है, आश्चर्य। आश्चर्य की हो जाएगी जिज्ञासा। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, ध्यान रखना इसका। एक तो मैंने क्रोध वाला बताया है, एक ये आश्चर्य वाला। ठीक है, और फिर है कष्ट या करुणा, तो कष्ट की संवेदना या शरणागति हो जाएगी मूल प्रवृत्ति। तो ये इस प्रकार से मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए हैं और उनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियां बताई है। एक बार वापस देख लेते हैं। भय का हो जाएगा पलायन, क्रोध का युयुत्सा, क्रोध की मूल प्रवृत्ति युत्सा, वात्सल्य की संतान कामना, अधिकार की संग्रहण, आत्महीनता की दैन्य, फिर है आमोद की हास्य, भूख की भोजनान्वेषण, कृति भाव की रचनात्मकता, घृणा की निवृत्ति, कामुकता की कामवृत्ति, आत्माभिमान का आत्मगौरव, एकांकीपन की मूल प्रवृत्ति सामूहिकता, आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, और कष्ट या करुणा की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी संवेदना या शरणागति। साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जो है आपके 100% बनने के चांस हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्रिजेश की, और ब्रिजेश के अनुसार बालक का संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इस स्लाइड में हम ये पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स के माध्यम के आपको अच्छी प्रकार से समझाया जा रहा है। देखिए पहले ये लाइन पढ़िए कि ब्रिजेश ने जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग कौन सा माना। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने क्या माना था, भय को माना था। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने किसको माना था, भय को माना। लेकिन ब्रिजेश ने जो महत्वपूर्ण संवेग माना है वो उत्तेजना को माना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मानिए, उत्तेजना। ठीक है, चलिए ब्रिजेश कहते हैं
कि बालक के जन्म के समय केवल उसमें कौन सा संवेग पाया जाता है, उत्तेजना पाई जाती है। क्या पाया जाता है, उत्तेजना पाई जाती है। तो जन्म के समय बालक में केवल उत्तेजना पाई जाती है। 3 माह के बालक में उत्तेजना, आनंद और कष्ट जो है वो उत्पन्न हो जाता है, वो अनुभव करने लगता है। ब्रिजेश के अनुसार 6 माह में बालक जो है उत्तेजना, आनंद, कष्ट, प्रेम, घृणा, क्रोध, भय इन सभी का जो है अनुभव करने लगता है। 18 माह का बालक जो है उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, प्रेम, क्रोध, उल्लास, ईर्ष्या इनका जो अनुभव करने लगता है। और 24 माह में जो है उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, हर्ष यानी लगभग सभी संवेग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो ब्रिजेश का कथन भी है कि 2 वर्ष के अंत तक बालक में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये ब्रिजेश का इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय ब्रिजेश ने केवल उत्तेजना मानी है, 3 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, 6 माह में बढ़कर ये और हो गए 18 और 24 माह, यानी ब्रिजेश के अनुसार लगभग 2 वर्ष की उम्र में बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, सभी संवेगों का विकास हो जाता है। क्लियर। चलिए, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग किसको माना है, उत्तेजना को। किसको माना है, उत्तेजना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं साथियों कि शेषवावस्था में किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है। बालक का शेषवावस्था में जो है किस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, इसलिए वह उन सभी बातों से डरेगा जिनसे परिवार के सदस्य डरेंगे। ठीक है, जिन बातों से परिवार के सदस्य डरेंगे बालक भी डरेगा। क्यों? क्योंकि शेषावस्था में उनका क्या करता है, वो अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है। और यहाँ पर स्टेटमेंट आता है एक जोन्स का। किसका आता है, जोन्स का। तो जोन्स के अनुसार, जोन्स के अनुसार, जोन्स के अनुसार क्या है, जोन्स कहता है कि 2 वर्ष का बालक जो है, 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता। 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ है। लेकिन 3 वर्ष की आयु में अंधेरे से डरेगा और अकेले रहने से डरेगा। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है जोन्स का। जोन्स क्या कहते हैं कि 2 वर्ष का शिशु जो है सांप से डरता नहीं है क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ है। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने से, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। तो आप ये स्टेटमेंट भी जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अगली बात, जन्म लेते ही जो है साथियों शिशु जो है क्रदन करता है। क्रदन का मतलब होता है रोना। शिशु की पहली ध्वनि क्या कहलाती है, क्रदन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रदन कहलाती है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर हंसाया जा सकता है। कोई बालक रो रहा है और आपको उसको रोते रोते आप यदि उसको खिलौना दे दोगे, यदि आप उसको खिलौना दे दोगे तो वो क्या करने लगेगा, हंसने लगेगा। क्या करने लगेगा, हंसने लगेगा। इसका मतलब है कि शेषावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो संवेगात्मक विकास अस्थिर होता है। ऐसा होता है, अस्थिर होता है, कोई उसमें स्थिरता नहीं पाई जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसमें स्थिरता जो है वो प्रकट होने लगती है। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये शेषावस्था में इस प्रकार से बालक का विकास होता है। अब पढ़ रहे हैं हम बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। ये सारी बातें इतनी आपको याद नहीं रखनी, जो ऊपर पढ़ा है वो तो आपको याद रखना ही है। तो बाल्यावस्था में संवेग जो है स्पष्ट होने लगते हैं। शेषावस्था की तुलना में संवेग जो है वो स्पष्ट होने लगते हैं। स्थिरता आने लगती है धीरे धीरे। बालकों में संवेगों पर नियंत्रण व दमन की क्षमता आने से उचित समय पर वे संवेग को छुपा लेते हैं। ठीक है, हम कोई उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो संवेग को छिपा लेते हैं। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, यहाँ पर देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बालक में वो समूह में रहने लगता है, विद्यालय जाएगा तो समूह के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, द्वेष का भाव उत्पन्न हो सकता है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है,
ठीक है। ये सारे के सारे अवांछित रूप से उसमें संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, अवांछित रूप से ये सारे संवेग आ जाते हैं। और बाल्यावस्था में बालक जो है वो समलिंगी प्रेम करने लगता है। समलिंगी प्रेम ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। टोली के प्रति प्रेम का संवेग आ जाता है, टोली के प्रति प्रेम का संवेग उत्पन्न हो जाता है उसमें। हर्ष के साथ साथ भय आदि संवेगों का जो है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गए बाल्यावस्था में। अब हम पढ़ रहे हैं साथियों कि शेष किशोरावस्था में किस प्रकार से बालक का संवेगात्मक विकास होता है। तो जो है किशोरावस्था में आपको पता है इस अवस्था में आगमन का प्रमुख चिन्ह क्या होता है, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तीव्र परिवर्तन होता है, यहां पर संवेगों में परिपक्वता आ जाती है, संवेगों में परिपक्वता आ जाती है, यानी स्पष्ट रूप से संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। प्रेम, दया, क्रोध, ये जो संवेग है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। किस अवस्था में, किशोरावस्था में ये सारे के सारे संवेग जो है स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। और किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। संवेगों पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रह पाता, गुस्सा बहुत आता है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो अस्थिरता भी कई बार जो है उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसे तूफान की अवस्था पे आप सबको पता है कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि संवेग क्या होते हैं, मैकडूगल ने कौन कौन से संवेग और उनके प्रति कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां बताई है। इसके साथ ब्रिजेस के अनुसार बालक का किस प्रकार से संवेगात्मक जो है विकास होता है, और शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार से जो है वो संवेगात्मक विकास बालक का होता है। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करते रहें और हमें इसी प्रकार से मोटिवेशन देते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज सवाल पूछूंगा, उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का क्वेश्चन ये है आपका कि शैशवावस्था, ये हम पिछले वीडियो से पूछ रहे हैं, जो भी 3-4 वीडियो डाले हुए हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? आज का सवाल क्या है साथियों? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों रीट 2022 की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।